मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है यूपी बोर्ड 2023 का वो 4 मार्च को आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। और उस एग्ज़ाम की तैयारी को यदि आपको अच्छी तरीके से करना है तो आपको यहाँ पर जितने भी क्लास आपको मिलें, जितने वीडियो आपको मिलें, आप उन्हें अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, ब्राउनी गति क्या है, कोलाइडी कणों का आकार तथा परिक्षेपण की श्यानता इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ये आपका है प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीखेंगे। ठीक है, समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पिछले कई बार मतलब वर्षों में लगातार आपका ये प्रश्न आया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा कि कोलाइडी वो ब्राउनी गति क्या होती है। देखिएगा आप लोग, कोलाइडी विलयनों के कण विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से सीधी रेखा में सदा गति करते हैं। अब पहले यहाँ पर बात को समझिएगा। कोलाइडी विलयन के कण, देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, इसमें आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ये जो आपके काले काले पॉइंट हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके होते हैं कोलाइडी, क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन के कण। ठीक है, कोलाइडी कण तरीके से आप इन्हें कह सकते हैं। ये क्या है, ये कोलाइडी विलयन के कण हैं। ठीक है, और आगे देखिएगा, विभिन्न दिशाओं में। अब आप देखिएगा कि जो तीर का निशान हमने लगाया है, ये दिशाओं को प्रदर्शित करता है। आपको पता है कि इस तरीके से आपके दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये दिशाएं हो गई। इस तरफ क्या होता है, इस तरफ होता है पूरब, इस तरफ पश्चिम, ठीक है, ऊपर की तरफ उत्तर और इस तरफ दक्षिण। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आपका दिशा ये थी, फिर तीर के मतलब डायरेक्शन आप देखेंगे तो इसकी दिशा चेंज हो गई, फिर से चेंज हो गई। इस प्रकार से इसकी दिशा जो है चेंज होती है, इसीलिए कहा विभिन्न दिशाओं में। फिर कहा टेढ़े मेढ़े तरीके से। आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कहीं नीचे की तरफ, कहीं ऊपर की तरफ, कहीं फिर से नीचे की तरफ। तो इस तरीके से इनकी गति हो रही है सीधी रेखा में। अब आप देखिए, जो ये गति है एक कण से दूसरे कण तक, मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी है, इसलिए कहा गया सीधी रेखा में सदा गति करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इस चित्र को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वे विभिन्न दिशाओं में घूमते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से घूमते हैं, लेकिन हमेशा सीधी रेखा में गति करते हैं। तो इस टाइप की जो आपकी गति होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। एक बार हम लोग इसको फिर से समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लैक पॉइंट है, इन्हें आप क्या कहेंगे, कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, ठीक है, ये कण हैं, और ये कण क्या करते हैं, ये विभिन्न दिशाओं मतलब जिधर चाहे उस तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, और टेढ़े मेढ़े तरीके से विभिन्न दिशाओं में टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं, लेकिन सीधी रेखा में गति करते हैं। ये रेखाएं जो आपकी बनी हुई हैं बिल्कुल सीधी हैं, तो सीधी रेखा में गति करते हैं। और इनके इस प्रकार के यह तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति जो है वो क्या कहलाती है, ब्राउनी गति कहलाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि ब्राउनी गति आखिर क्या होती है। अब देखिएगा, ये तो ब्राउनी गति की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद में आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, क्या लिखा आगे है, कोलाइडी कणों का आकार और परिक्षेपण की श्यानता इसे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और होता है कि कोलाइडी जो आपकी ब्राउनी गति होती है, इसका कारण क्या होता है। तो ब्राउनी गति का कारण की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर समझिएगा, इसका कारण ब्राउनी गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के कणों की टक्कर से उत्पन्न होती है। आप समझ रहे हैं यहाँ पर है कि जब कोलाइडी जो कण होते हैं, ये परिक्षेपण माध्यम के कण, जब उनकी आपस में टक्कर होती है, कोलाइडी कणों की और परिक्षेपण माध्यम के कणों की आपस में टक्कर होती है, तो उस टक्कर से एक गति उत्पन्न हो जाती है इन कणों में, जिसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हमारा प्रश्न और है, बाकी भी है। ठीक है, तो आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आगे देखिएगा, ब्राउनी गति की तीव्रता जो होती है ये किस पर निर्भर करती है, हमारा प्रश्न भी है। तो कणों के आकार पर,
ठीक है, जो कोलाइडी कण होते हैं इनके आकार पर, कहने का मतलब क्या है कि आकार साइज को देखेंगे हम लोग कि कोलाइडी कण आपका बड़ा है या छोटा है। और नंबर दूसरा क्या है, माध्यम की श्यानता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब देखिए ब्राउनी गति की तीव्रता आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं। कोलाइडी कणों के आकार पर भी निर्भर करती है, माध्यम की श्यानता पर भी निर्भर करती है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ी सी बात को समझिएगा। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, चित्र बना है कोलाइडी मतलब ब्राउनी गति का। ठीक है, इसमें जो आपके कोलाइडी कण हैं, मान लीजिए इनका आकार कैसा हो जाए, ये आपके कोलाइडी कण जो है इस तरीके से बड़े बड़े कोलाइडी कण हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपके कोलाइडी कण इस तरीके से जो है हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझेंगे, क्या समझेंगे आप लोग, कि जब कोलाइडी कणों का आकार जो है ये बढ़ जाएगा तो पता क्या होगा, तो इनकी गति जो है कम हो जाएगी। बात को समझिएगा कि जब कोलाइडी कणों का आकार बढ़ जाएगा इनकी गति कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कोई भी हल्की चीज़ हो, ठीक है, वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है, लेकिन उसकी जगह अगर भारी चीज़ को हम लेकर आए तो वो थोड़ी कम ही दूरी को तय कर पाएगी। इसीलिए आपको ये बताया गया है। ठीक, अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो आप और लिख सकते हैं कि यदि कोलाइडी कणों का आकार ज़्यादा होगा या कोलाइडी कण जो हैं जितने ज़्यादा बड़े होंगे उनकी गति उतनी ही कम होगी। ठीक है, और जब गति आपकी कम होगी तो इनमें जो टक्करें होती हैं ये भी होना कम हो जाएंगी और धीरे धीरे एक ऐसे स्थिति आ जाएगी कि ये कोलाइडी कण जो हैं गति करना ही बंद कर देंगे। समझ रहे आप लोग बात को, तो इसकी गति भी आगे चल के रुक जाएगी अगर कणों का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे। इस तरीके से आप लोग यदि इस प्रश्न को बेहतर तरीके से अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे, देखिए भाषाएं दो होती हैं, किताबी भाषा और अपनी भाषा। अगर आप किताब से देखकर लिखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बेहतर मार्क्स नहीं मिलते हैं। यदि आप अपनी भाषा में लिख के आते हैं एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बेहतर तैयारी के लिए आप इस तरीके से अपनी कॉपी पर फटाफट से आज ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको इस चैनल पर लगातार जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए, ठीक है, तो आपको वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और साथ में यदि आपको कोई सी रिएक्शन सीखनी है या और भी आपके बहुत सी विक्रियाएँ होती हैं जो आपकी इम्पॉर्टेंट होती हैं, अगर आपको उन सभी को देखना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा और उन सभी वीडियोस को आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, जिनसे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सभी बातें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब